बीजेपी में 75 साल पर रिटायरमेंट का प्लान हुआ खत्म। एमपी चुनाव में चौंकाने वाला नाम। 75 साल के नेता को भी बीजेपी ने दे दिया टिकट। सिंधिया से है कनेक्शन। एमपी चुनाव में सिंधिया को बैलेंस क्यों कर रही है बीजेपी? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने चौंकाने वाला प्रयोग किया है। बीजेपी ने अपने ही बनाए कई नियमों को तोड़ दिया है तो कई दल बदलुओं को भी टिकट दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान से 2 महीने पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय करना शुरू कर दिए हैं। पहली सूची में 39 लोगों का नाम जारी किया गया है। फिलहाल इन सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा था। कुछ सीट 2020 में हुए उपचुनाव वाली हैं, तो अधिकांश सीटों पर 2018 और 2013 में बीजेपी को हार मिल चुकी है। 20-20 इकट्ठी छींकें आना शुरू हो जाती, नाक में चेंगी और रनिंग नोज, गले में रेशा गिरते रहना। एलर्जी रक्षक अवले का आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें। कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com या कॉल करें 8400500589 पर। कुल मिलाकर पहले चरण में जिन 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उन सभी पर इस समय कब्जा कांग्रेस का है। और कांग्रेस से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि वो अपने उम्मीदवार बदलने नहीं जा रही है। यानी जो उम्मीदवार 2018 और 2020 के उपचुनाव में जीता था, कांग्रेस उसी पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी की सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम चंदेरी सीट से आया है। बीजेपी ने यहां से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को उम्मीदवार बनाया है। रघुवंशी 2003 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। इस समय वो चंदेरी में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात, वो इस समय 75 साल के हो चुके हैं। जबकि बीजेपी ने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए जो नियम बनाए थे, उसमें एक बात साफ कर दी थी कि 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार कितना भी वजनदार क्यों ना हो, उसका टिकट काट दिया जाएगा और किसी दूसरे चेहरे को यहाँ से टिकट दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ जीत की संभावना को ही ज्यादा महत्व दिया गया है और इसी के चलते पिछले चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों पर भी ताव लगाया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम चंदेरी सीट से जगन्नाथ का ही माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी चंदेरी सीट को लगातार 2 बार से हार रही है। 2013 और 2020 में इस सीट से चुनाव हार गई थी। ऐसे में चंदेरी सीट जीतने के लिए बीजेपी ने अपने ही बनाए नियमों को ताक पर रख दिया है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भूपेंद्र द्विवेदी कांग्रेस के उम्मीदवार से करीब 4200 वोटों से हार गए थे। ऐसे में बीजेपी ने 75 साल के जगन्नाथ पर दांव लगाया है। जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को टिकट मिलने के पीछे सिंधिया का ही हाथ माना जा रहा है। दरअसल 2018 में जब बीजेपी ने जगन्नाथ को टिकट नहीं दिया था, तो बाद में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया करीबी हो गए थे और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो जगन्नाथ की घर वापसी हो गई। उनके टिकट का बीजेपी के किसी भी गुट ने विरोध नहीं किया था, इसलिए 75 साल की उम्र में भी बीजेपी ने जगन्नाथ को टिकट दे दिया। अगर बीजेपी की पूरी लिस्ट को देखें तो बीजेपी ने 39 सीटों पर नाम घोषित किए हैं और इन सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उसमें से 12 नए चेहरे हैं, जबकि पिछले चुनाव में हारे हुए 50% चेहरों पर दांव लगाया गया है। चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को टिकट दिया गया है। उनके पति भारतीय राजस्व सेवा के अफसर हैं और दिल्ली में पदस्थ हैं। पार्टी के हाशिए पर धकेल दिए गए नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया है। 14 टिकट तो उन नेताओं को मिला है जो पिछली बार हारे थे। पिछले चुनाव में पार्टी से बगावत करके ताकत दिखाने वाले राजकुमार मेव को महेश्वर सीट से मौका दिया गया है। नेता पुत्रों से भी पार्टी ने परहेज नहीं किया है। 3 सीटों पर नेताओं के बेटों को टिकट मिला है। 39 सीटों में 5 सामान्य और 13 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मिला है। एसटी को 13 और एससी के लिए 8 सीटें रिजर्व हैं। रिजर्व सीटों के अलावा किसी अन्य सीट पर एसटी या एससी के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला है। पहली सीट के 39 कैंडिडेट में केवल 4 महिलाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।